जय हिंद साथियों, मैं अरविंद पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एम एस पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कौन सी क्लास है। बताइए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है आपकी जो है रीजनिंग की। टॉपिक कौन सा है बताइए, टॉपिक कौन सा रहने वाला है आज का? वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है ना। शून्य से आपको शिखर तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको जो है एसएससी जीडी 2022 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ कैसे मिलेगा आपको? सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिया जाए, नहीं, सब कुछ जो है सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, सभी को पता ही होगा पर डे क्लासेस कितने बजे चलती हैं, डेली लाइव 8 बजे जो है, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो वाटर इमेज का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है बिल्कुल जीरो से, शून्य से शिखर तक। ठीक है, आपको जो बच्चे हैं पुराने उनको पता ही है कि हमारा जो एड्रेस है नियर प्रेम वाटिका कागरोल आगरा। ठीक है, वीडियो को जो है सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो ये सारे काम कीजिए, ठीक है ना। नए स्टूडेंट स्पेशली सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, बाकी शेयर सभी को करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी हमारी जो है एम एस पहलवार सर के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, एम एस पहलवार सर के नाम से। टेलीग्राम चैनल जो है वो है एम एस पहलवार क्लासेस। जो भी पीडीएफ्स वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो आपको जो है हमारी टेलीग्राम चैनल एम एस पहलवार क्लासेस पर उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं क्या है। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि मानवीन सर से ही क्यों पढ़ें। सबसे पहली बात जो है अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। अपडेटेड कंटेंट का मतलब जो है आपको लेटेस्ट क्वेश्चन, जो हाल फिलहाल आज तक जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। ठीक है ना, मार्च 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन, वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज, वेटेज के हिसाब से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप जो है पढ़ भी सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, 9027112782। ठीक है, फिर बात आती है कंटेंट अपडेटेड है तो कितना है। देखिए, सीजीएल आपका जो है प्री दिसंबर 2022 को आए, उसके सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सीजीएल मेंस 8 अगस्त 2022 और 2 तारीख से 7 मार्च 2023 तक जो सीजीएल मेंस हुआ है उसके क्वेश्चंस। सीएचएसएल मार्च 2023 अभी जो हुआ है। एमटीएस जो है इसका जो है यूपीएसआई 2021, एसएससी जीडी फरवरी 2023, सीपीओ। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है लेटेस्ट ही मिलने वाले हैं। लेवल आपका 0 टू सीजीएल मेंस रहने वाला है। लेवल वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चंस कहीं से लगा दिया, नहीं, टाइप वाइज, लेवल वाइज। हर एक चैप्टर से जो है मिनिमम 300 क्वेश्चंस कराने का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। थोड़ा ये जो लोकल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लासेस आपको पता ही है एम एस पहलवार क्लासेस है। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि आखिर मानवीन सर से ही क्यों पढ़े। ठीक है ना, हमारी ही कोचिंग हमारे संस्थान में ही क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बात जो है कागरोल की एकमात्र कोचिंग है जहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है। किसी भी कोचिंग में आपको इंग्लिश की फैकल्टी नहीं मिलेगी, जिसके बिना आप जो है ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये मेन पॉइंट है हमारी कोचिंग में पढ़ने का। दूसरा जो है डेमो तो चल ही रहा है आपको यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगली बात जो है स्मार्ट बोर्ड क्लासेस आपको जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिलने वाली हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा वो सबसे मिनिमम है 800 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, ऐसे समझिए कि 800 रुपये कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, वो इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं सकती है फीस। ठीक है, अब जो है लड़कियां भी 12th के बाद एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर सकती हैं हमारे संस्थान के द्वारा। ठीक है ना, लड़कियां भी अब जो है 12th के बाद एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगला फीचर क्या है,
लेटेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर कल कोई एग्जाम हुआ है तो उसके क्वेश्चंस हम आज टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज कराते हैं। उसके बाद बैच जो रहने वाला है आपको, वो 0 से शिखर तक रहने वाला है। किसी दिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ सकता तो उसके लिए हम वीडियो सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, जिससे कि उसकी पढ़ाई न छूट पाए। कोई स्टूडेंट किसी कारणवश पढ़ने नहीं आ सकता तो उसी दिन का जो है वीडियो सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है, जिससे कि बच्चा अपनी पढ़ाई को कवर कर सके। ठीक है। एड्रेस आपको पता ही है, नियर प्रेम वाटिका, कागरोल, आगरा। चलिए अब स्टार्ट होता है आपका जो है चैप्टर जो है, ठीक है ना, वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल प्री दिसंबर 2023। क्वेश्चंस आपको जो है लेटेस्ट ही मिलने वाले। एक बार मैं दिखा देता हूँ लेटेस्ट का मतलब क्या है क्वेश्चंस का। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस का मतलब ये देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मार्च सीजीएल मेंस का है, मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखिए कब का है ये, एसएससी जीडी फरवरी 2023। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन है, सेम एज आगे भी, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला ये क्वेश्चन ही कीजिए। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर समझाया कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जानते होंगे थोड़ा बहुत, वो क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करके जो है कमेंट कीजिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। बताइए। देखिए समझते हैं, कीजिए आंसर। लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है ना, तभी समझाता हूँ मैं सारे क्वेश्चंस जो है। ये भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये भी। तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट है आपका मिरर इमेज का, ठीक है ना। क्लास आपको जो है पर डे लाइव मिलती है 8 बजे। ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट है आपका मिरर इमेज वाला वो इस तरीके से है कि जो लेफ्ट चेंज इनटू राइट, मतलब लेफ्ट जो बायां हिस्सा है आपका वो बदलता है दाएं हिस्से में। मिरर इमेज की बात है आपकी जो है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? राइट चेंज इनटू लेफ्ट, दायां बदलता है बाएं में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टॉप एंड बॉटम नो चेंज, ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका जो है ओनली किसके लिए? मिरर इमेज के लिए। मिरर आपका जो है इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आपको जो है इमेज बतानी है। कौन सी बताइए? मिरर इमेज। दर्पण आपका जो है इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल इस वजह से लाया हूँ, बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर हमें हिंदी में। तो दोनों स्टूडेंट्स की समस्या को देखते हुए बाइलिंगुअल, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख रखी हैं वही सेम चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिख रखी हैं, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चेंज होती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में।
अप डाउन नो चेंज, ठीक है ना, ऊपर और नीचे की चीज़ें चेंज नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, सपोज जो है ये फिगर है आपका, ठीक है, तो अब आपको जो है मिरर इमेज बनाओगे तो ये ध्यान दीजिए किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में होती हैं और लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, सेम एज ऊपर वाला, ऊपर जो है अप वाली चीज़ें नो परिवर्तन, लेकिन लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। ये जो लेफ्ट है उधर राइट में हो जाता है, ठीक है, ये राइट वाला इधर लेफ्ट में आ जाता है, सेम एज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है पलटना है, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं पिछले वाले पे, ठीक है ना। ये समझ में आया, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में बदल जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में, अप डाउन, ठीक है ना, टॉप बॉटम चीज़ें जो है चेंज नहीं होती। चलिए समझते हैं इसी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कीजिए कोशिश। बाकी अभी और मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। चलिए समझते हैं। ये बताइए, आप जो है मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में होनी चाहिए और जो है राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। तो आप ये बताइए, ये जो फिगर हैं आपके इधर आने चाहिए लेफ्ट में और ये लेफ्ट वाले आपके जो है राइट में होने चाहिए। तो आप बताइए सबसे पहले क्या सही है और क्या गलत है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कारगर है आपके लिए। पेनिसिया रामबाण, ठीक है ना, ट्रिक है ये पूरी, किसके लिए, चाहे आपकी इमेज वाटर हो या मिरर हो। कैसे समझिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। पास वाली इमेज पास और दूर वाली दूर, पास वाली इमेज आपकी पास रहती है और दूर वाली इमेज आपकी दूर रहती है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। दूसरा, अगर मिरर इमेज है तो लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ्ट में चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज, ठीक है। सेम यही 2 कॉन्सेप्ट जो है याद करने, एक तो ये तो रामबाण है ही है। चलिए, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी ही कर पाओगे, कीजिए कीजिए। देखिए समझते हैं, पास वाली मिरर के पास वाली चीज़ें पास रहती हैं और दूर वाली चीज़ें दूर रहती हैं, तो मिरर के पास वाली चीज़ें पास ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये जो आकृति है सेम ऐसे ही रहने वाली है। आप ये बताइए ये कहाँ से आ गया, ऊपर नीचे टॉप और बॉटम चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो ये बताइए चेंज हो गया, ऑप्शन फर्स्ट गलत, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन में जो है ऊपर नीचे चेंज होता है क्या, बताइए, नहीं होता है। तो आप ये बताइए नीचे जो है ऊपर खाली आना है चित्र जो है इमेज और नीचे जो है भरा हुआ, तो ये बताइए क्या हो गया, गलत। अब आपका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बचता है, ठीक है ना। तो बताइए, थर्ड आपका जो है चेंज होगा, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर, तो ये भी जो है इस तरीके से बनेगा जो है, ठीक है ना, ये सेम बना हुआ है, ये भी जो है इस तरीके से दोनों ऑप्शन हट पा रहे हैं, नहीं। तो नेक्स्ट उस पर आते हैं हम, ये बताइए इससे भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है केवल किससे, इस वाले ऑप्शन से हमें आंसर मिलने वाला है। तो बताइए, चलिए समझिए, ये मिरर के पास है तो ये पास रहने वाला है, ठीक है ना, इसमें पास है, पास इसमें है क्या, नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से ये गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। दूसरा और समझने की कोशिश करते हैं, ये मिरर है, मिरर के ये पास है ना, पास, तो इसी तरीके से इधर भी पास मिलेगा जो है, ये दूर मिलेगा जो है, इधर बताइए ये दूर है, ठीक है ना, ये पास मिलना चाहिए। मिरर ऐसे लगाओगे तो ये वाली चीज़ आपको पास मिलनी चाहिए, जबकि ये किधर जाती है, ये तो पास ही है, ये वाली दूर जाती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ये फोर्थ गलत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, अदरवाइज आगे और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट बताने की कोशिश कीजिए, इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ये मिरर है आपका, राइट हैंड पे लगा हुआ है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में होती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में होती हैं, अप डाउन नो चेंज। तो आप ये बताइए, जब ऊपर वाला चेंज नहीं होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत। सिंपल है। चलिए अब आप ही बताइए, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर। ये बताइए, ये जो मिरर है इसमें जो खाली है वो पास है ना, तो पास ही दिखेगा, इसमें ये भरा हुआ पास गलत है, ये दूर होना चाहिए, ठीक है ना। सेम एज ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका? केवल और केवल बी सही है। किस वजह से? क्योंकि ये मिरर है ना, मिरर के पास ये खाली जगह पास है, तो उत्तर में भी पास ही होना चाहिए, खाली वाली जो है पास होनी चाहिए। गलत, गलत। केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लगाए हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और ज़्यादा। चलिए, ये आपका रामबाण है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इमेज वाले क्वेश्चंस आते कैसे हैं? अल्फ़ाबेटिकल आते हैं, मिरर वाले इमेज वाले आते हैं, नंबरिंग वाले आते हैं, इधर ध्यान दीजिए, नंबरिंग वाले, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है देखिए प्रैक्टिस पे चलेंगे ये, ठीक है ना। पहले ये बेसिक और जान लेते हैं। चलिए, ये ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है ए टू जेड मिरर इमेज। इन सब की जो है आपको मिरर इमेज ज्ञात करनी है। बताइए, आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए, सभी की जो है मिरर इमेज ज्ञात करनी है आपको। बताइए, मिरर इमेज कैसे मैं बताऊं आपको। जो है आपका ये मिरर है, इधर ये किस तरीके से दिखाई देंगी, सेम एज आपको इसका आंसर बताना है। कीजिए आंसर, सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। कीजिए सॉल्यूशन। चलिए मैं समझाता हूँ। ये इसका जो है मिरर इमेज बनाओगे तो ये पास वाली पास और दूर वाली दूर सेम रहने वाला है, कोई नो चेंज। पास वाली चीज़ें, ये जो पॉइंट है ये पास रहने वाले हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा बी का इस तरीके से। सी का आपका जो इमेज कैसे बनने वाला है? ये पास वाला तो पास इस तरीके से। डी किस तरीके से बनेगा? ये जो है सर्कल जो है, अर्ध जो है, आधा सर्कल जो है आपका कैसे बनेगा? सेमी सर्कल जो है इस तरीके से, और ये लाइन दूर जाने वाली है, तो आपका जो है डी कैसे बनने वाला है? ऐसे। ई, ये पॉइंट्स पास रहने वाले हैं, तो इस तरीके से ई का जो है मिरर इमेज आने वाली है। एफ बताइए, ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ये दूर जाएगा, तो पास कैसे रह पाएंगे? इस तरीके से। सेम एज जी का किस तरीके से बनाओगे? ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे बताइए? ठीक है, सिंपल है ना, इस तरीके से ही बनाओगे। बताइए। और एच, ये पास ये दूर, ठीक है ना, सेम रहने वाला। आई का भी सेम रहने वाला है। जे का बताइए, ये जो है पास है और ये जो है दूर रहने वाला है, तो कैसे बनाओगे? इस तरीके से। के का बताइए, आप जो है ये चीज़ें पास रहने वाली हैं, तो आप इस तरीके से के बनाओगे। एल बताइए, ये पास, तो इस तरीके से एल रहने वाला है। एम बताइए, एम जो है इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैच कीजिए अपनी कॉपी पे, सेम ऐसे ही बनाया या चेंज है कुछ? कीजिए जल्दी से चेक, जल्दी से कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये एन जो है ये पास रहने वाला है, ये दूर, ये पास और ये दूर। अब समस्या ये आती है कि हम जो है, ध्यान दीजिए, समस्या ये आती है, ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करें या इस तरीके से? बताइए। देखिए फिर से समझाता हूँ मैं। केवल जो रामबाण है ना वो बताया है मैंने तुम्हें, पास वाली पास रहती है और दूर वाली दूर। पास वाली पास रहती है, तो आप ही बताइए, पास जो है नीचे से जो पास ये है या ये है? बताइए। ये गलत है। इस तरीके से आपका जो है डायग्राम जो है बनने वाला है एन का। ओ का बताइए, ओ का नो चेंज, ओ रहने वाला है। पी का बताइए, पी इधर पास है, तो इस तरीके से पास रहने वाली है।
क्यू बताइए, क्यू इधर पास है तो इस तरीके से क्यू जो है रहने वाला है। बताइए आर, आर ये जो पास वाला हिस्सा है पास रहेगा इसके, और ये दूर वाला दूर, तो इस तरीके से आपका आर रहने वाला है। एस ये वाला हिस्सा आपका पास रहेगा तो इस तरीके से आपका एस बनने वाला है। टी बताइए, टी सेम रहने वाला है। यू बताइए, यू, वी बताइए, डब्लू, एक्स, ठीक है, वाई मैं इधर बना देता हूँ वाई, जेड बताइए। चलिए बताइए, आपको फिर से वही एन वाली कंडीशन है, मैं इधर बना देता हूँ। बताइए इस तरीके से, या तो ऐसे आएगा आपका आंसर या ऐसे आएगा। बताइए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इधर ऊपर वाला पास है तो पास ही रहने वाला है। ये बताइए ये वाला पास है या ये वाला पास है? बोल रहे हो सर ये वाला पास है, तो ये आपका गलत। क्या सही है आपका? इस तरीके से नोट कीजिए, जो भी जो आपने गलत किए हो उनको सही कीजिए। ये जो है ए टू जेड क्या है? मिरर इमेज है सबकी, सबकी क्या है ये? मिरर इमेज। कीजिए, जो भी गलती हुई है उनको जो है सुधारिए और सही से नोट कीजिए। ठीक है, ये कोशिश उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से जो है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, ड्रॉ हिज और हर। ठीक है ना, लड़का और लड़की। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जो अपना नेम ड्रॉ करना है और उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? मिरर इमेज। जैसे मानवेंद्र पहलवार सर, सेम एज आपको जो है ज्ञात करना है अपना नाम। सपोज जो है रोहित सिंह पहलवार। ठीक है, सपोज कोई लड़की है स्टूडेंट, सोनिया या कुमारी सोनिया सोलंकी। आप अपना जो है पूरा नाम लिखोगे। ठीक है ना, लड़के हैं तो इस तरीके से सर विद सरनेम, लड़की हैं तो इस तरीके से। ठीक है, और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, केवल आपको जो अपनी कॉपी पर ही आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए रफ कर रहा हूँ मैं इसको, इसका जो है समझते हैं, बाकी आप अपना खुद कीजिएगा। चलिए, आपको जो है मिरर इमेज कैसे मिलने वाली है? इस तरीके से दर्पण आपका जो है इस तरीके से लगा होगा, आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको जो है बताना है। चलिए बताइए, जो पास वाली चीज़ें हैं वो पास रहती हैं, दूर वाली दूर रहती हैं। लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ्ट में, अप डाउन नो चेंज। तो आप ये बताइए, ए जो है पास रहने वाला है इस तरीके से, अभी मैंने बताया ना, ए इस तरीके से इमेज बनती है। चलिए आर बताइए, आर किस तरीके से बनाओगे? आर। डी बताइए किस तरीके से बनाओगे? बताइए, डी का जो है मिरर इमेज इस तरीके से बनाओगे। एन का किस तरीके से बनाओगे? ये पास में है तो आप इस तरीके से पास में बनाओगे। ठीक है, बताइए बताइए, ये जो पास है ना ये वाला पॉइंट, तो इधर से भी आपका जो है पास ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ई का जो है, ई का किस तरीके से बनाओगे? ई। वी का क्या करोगे? सेम। फिर से एन का क्या करोगे? बताइए। ठीक है, ए का क्या करोगे? एम का क्या करोगे? ठीक है, चलिए अभी बताऊंगा मैं, सेम रहने वाले हैं ये। चलिए पहलवार का बताइए, आर को किस तरीके से बनाने वाले हो आप? ये इस तरीके से। ए डब्लू पास वाला पास, उसके जस्ट डब्लू डब्लू, अब क्या आएगा? एल।
एल किस तरीके से बनने वाला है आपका, इस तरीके से, ये जो है पास रहने वाला है तो पास, ठीक है ना, सेम एज आई ए। और पी कैसे बनाओगे आप जो है बताइए, पी मिरर के पास रहने वाला है ये जो है, तो ये पॉइंट जो है गोला जो है आधा इस तरीके से पास रहेगा, और ये जो डंडा है ये आपका जो है दूर रहने वाला है। सर में बताइए कैसे करोगे, आर आई, ठीक है ना, एस बताइए, ये जो पास वाली चीज़ें हैं पास रहने वाली हैं, दूर वाली दूर, किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ये पॉइंट दूर है तो दूर चला गया, ये पॉइंट पास है मिरर के तो इधर से भी मिरर के सेम पास रहने वाला है, ठीक है। चलिए खुद का भी नाम लिखिए जल्दी से, कीजिए। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। सबने लिख लिया ना अपना अपना नाम, बताइए, एक बार कमेंट पढ़ता हूं मैं। चलिए आंसर कीजिए, किस किस बच्चे ने जो है अपने अपने नाम जो है मिरर इमेज के बना रखे हैं, बताइए। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन मिरर इमेज। कौन कौन से लेटर्स हैं जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होते, सेम मिरर इमेज में, सेम विदाउट मिरर में, सेम कौन कौन से लेटर्स होते हैं वो आपको जो है बताना है, बताइए कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं, बताइए, ठीक है, समझिए, ठीक है ना। इसमें जो है देखिए कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं, बताइए मुझे। क्या ए चेंज होता है, नहीं, सेम, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं किस तरीके से चेंज नहीं है किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या एच चेंज है, क्या आई चेंज है, क्या एम चेंज है, नहीं, ओ चेंज है, टी चेंज है, यू, वीन, डब्लू, एक्स, वाई चेंज है क्या, नहीं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश के जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते मिरर इमेज में, ठीक है। देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझने की कोशिश कीजिए। विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन मिरर इमेज, कौन कौन से लेटर्स आपके जो है मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, मिडिल से, बिल्कुल मध्य से किसी भी लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट करने पर, ठीक है ना, किसी भी जो है मिरर या लेटर को मिडिल से जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकली कट करने पर लेफ्ट एंड राइट सेम, लेफ्ट और राइट आपका सेम, सिमेट्री सममिति दिखाता है तो नो चेंज इन मिरर इमेज। जैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें, देखिए मिडिल से जो है, मिडिल से, मिडिल हो गया ये, इधर मिडिल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से मिडिल से लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट लगाएं, ऊर्ध्वाधर कट लगाएं। जैसे ये आपका जो मिडिल हो गया, मिडिल से ऊर्ध्वाधर कट लगाइए। क्या लेफ्ट और राइट सेम है, सेम, तो ये चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में, सेम एज इधर आइए, इसको जो मैं इस तरीके से जो है काटता हूँ मिडिल से वर्टिकली, नो चेंज, सेम। ये बताइए दोनों सिमेट्री है ना, ठीक है, सेम ये बताइए सिमेट्री है, सेम ये बताइए सिमेट्री है, सिमेट्री है, सिमेट्री, 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 सिमेट्री और सिमेट्री। कहने का मतलब ये है, क्या समझ पाए, बताइए। मिडिल से, मिडिल मतलब मध्य से, मध्य से किसी भी लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट करने पर लेफ्ट एंड राइट सेम, अगर सिमेट्री दिखाती है, सममिति, ठीक है ना, दो चीजें समान है कट करने के बाद,
तो आपको जो है क्या दिखेगा, नो चेंज इन मिरर इमेज। तो आपके कौन कौन से लेटर होते हैं वो चेंज नहीं होते, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं बताइए, टोटल लेटर्स होते हैं आपके 11 जो कि मिरर इमेज में अपनी इमेज जो है चेंज नहीं करते, सेम रहते हैं, जैसे विदाउट इमेज, वाटर इमेज और इमेज के साथ भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है आपको जो है नंबर के हिसाब से, मिरर इमेज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की आपको जो है क्या ज्ञात करनी है, मिरर इमेज। ठीक है, इन सब की जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी आपको जो है क्या ज्ञात करनी है, मिरर इमेज। चलिए कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। शायद कर लिया होगा आपने जो है। ठीक है, कमेंट कीजिए, बाकी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई देगी। चलिए इसका जो है मिरर इमेज जानते हैं। तो मिरर आपका जो है इस तरीके से लगा हुआ होगा, चलिए एक जो है ये पास वाली चीज़ें पास रहती हैं, तो आप ये बताइए इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, और ये दूर है ना इस तरीके से, तो ये आपका दूर रहने वाला इस तरीके से बनेगा, एक का, दो का, ये पास और ये दूर। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनने वाला है। दो का जो है किस तरीके से बनने वाला है बताइए, ये जो है दूर है ना, तो इस तरीके से बनेगा जो है आपका। ठीक है, इस तरीके से सिंपल है। तीन का बताइए, ये पास रहेंगी ये चीज़ें और ये ओपन बाहर रहने वाली है, तो कैसे बनेगा आपका, ये पास और ये ओपन बाहर, सेम एज ये वाला पॉइंट पास रहने वाला, ये दूर जो है, तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से, ये पास तो पास, ये दूर तो दूर, लेफ्ट वाली चीज़ जो है राइट में, राइट वाली चीज़ आपकी लेफ्ट में, अप डाउन नो चेंज, सेम ऐसे बताइए। ठीक है ना, पास पास, दूर दूर, ऊपर नीचे नो चेंज, सेम आप बताइए। सिक्स का जो है कैसे बनाओगे, ये पास है ना और ये भी पास, तो इस तरीके से पास बनाओगे, ये भी पास ये भी पास। सेवन का बताइए, ये वाला पॉइंट जो है पास और ये दूर, तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से जो है। ठीक है, एट का बताइए, एट। नाइन बताइए, इस मिरर से ये दोनों ही चीज़ें दूर हैं, तो इस तरीके से कैसे बनाओगे, इस तरीके से। तो आप ये बताइए इसमें कौन कौन से लेटर्स ऐसे, नंबर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, बताइए कितने हैं ऐसे, केवल और केवल 8। मिरर इमेज, सेम मिरर इमेज और विदाउट मिरर इमेज कौन देता है, जिसको जो है बीच से, मिडिल से ऊर्ध्वाधर काट दीजिए। सॉरी, ठीक है ना, सबको काटोगे कहीं ना कहीं इमेज गलत होती है। अगर इसको काटूंगा ना मैं, तो ये बताइए लेफ्ट और राइट सेम है, इस वजह से 8 एक ऐसा नंबर है जिसकी मिरर इमेज या विदाउट मिरर इमेज दोनों ही कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा है, फिगर भी समझा दिया, नंबर भी समझा दिए, लेटर भी समझा दिए। केवल जो है आपको रामबाण जो याद करना है ना, वो ये है आपका। ठीक है, ये अगर इसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन का सफाया। ठीक है, रामबाण क्या है, कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हल कीजिएगा। कैसे, पास वाली इमेज पास और दूर वाली इमेज दूर, चाहे इमेज आपकी वाटर हो चाहे इमेज आपकी मिरर हो, केवल ये कॉन्सेप्ट अगर आपने जो है लगा दिया तो सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी जो है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस जो है करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कीजिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आपका जो है CGL मेंस मार्च 2023, आपका जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट ही है। CGL मेंस का जो है शायद दिख रहा होगा आपको, जो है चलो मैं बड़ा ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसकी जो मिरर इमेज है वो P के ऊपर आपका दर्पण रखा हुआ है मिरर, आपको जो मिरर इमेज ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप ये बताइए जो R है, मिरर इमेज इधर बनाओगे तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में जाती हैं। मतलब इधर अगर ये सीक्वेंस जा रहा है, सिंपल है, तो उधर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एक नंबर पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो उधर से क्या होगा बताइए, इधर से उल्टी नंबरिंग हो जाएगी। बताइए इधर से क्या होगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो R है, ठीक है ना, मैं तभी बोल रहा था मिरर की पास वाली चीज़ पास और दूर वाली दूर। R जो है आपका सबसे पहले R आएगा कि नहीं मिरर इमेज में, कि सर आएगा। तो आप ये बताइए जब R आएगा, ये A क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत। A क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत। R और R, ठीक है ना, R और R ये दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो आप इन दोनों को ही चेक कीजिए आगे क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप ये बताइए A सबसे लास्ट में रहने वाला है कि सर हाँ A सबसे लास्ट में रहने वाला है। लेकिन आप ये बताइए मिरर इमेज में अप डाउन चेंज होता है क्या, कुछ नहीं, लेफ्ट राइट में चेंज होता है। तो ये बताइए अप डाउन चेंज हो गया क्या, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ गई, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ गई। तो ऑप्शन सी क्या है आपका, गलत। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें चेक नहीं करनी है हमें, आपको जब ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको जो ऑप्शंस का मजा लीजिए, ठीक है ना। यही डिजिटल बोर्ड का क्या है, फ़ायदा है। वाइट बोर्ड पे पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जो नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत परेशान करती है। भाई साहब आप बोर्ड पे वाइट पे पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगी, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग मैथ जो है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता है विद ऑप्शंस के साथ, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये क्या है आपका, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, कीजिए कीजिए, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। कीजिए, चलिए बताइए, कोशिश कीजिए आंसर करने की। देखिए सेम एज करने वाले हैं हम लोग। इधर R आने वाला है, ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, R से। इधर क्या है, M, ऑप्शन गलत। इधर क्या है, M, ऑप्शन गलत। R और R, आप ये बताइए R जो है उधर जाएगी तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में और राइट वाली लेफ्ट में। कहने का मतलब ये जो R ये वाला पॉइंट है ये पास मिलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। और ये क्या कहता है, ये तो भाई साहब जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया इसने। किस वजह से, जो है मिरर वाटर इमेज बना दी, अप का डाउन कर दिया। जबकि जो मिरर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। टॉप और बॉटम मतलब ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे ही। इसने क्या किया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे लाया, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत जो है, ठीक है ना। चलिए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना है, मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस बार जो है मेंस का पेपर हुआ था CGL मेंस का, 4 क्वेश्चन आया वाटर इमेज से, जो है मिरर इमेज जो है दोनों से कंबाइंड करके 4 क्वेश्चन आया। चारों ही मैं आपके सामने लाया हूँ। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए जल्दी कीजिए।
चलिए कमेंट कीजिए। चलिए समझते हैं, बताइए स्टार्टिंग आपकी जो है किससे होने वाली है, आई से। ऊपर वाली चीज़ें ऊपर, और आई जो है मिरर इमेज क्या देता है, सेम देता है। तो आई आई आई, ये नीचे आई गलत, ठीक है। अब आप ये बताइए उसके बाद स्टार्टिंग किससे होगी, एच से। एच से जो है दूर वाली चीज़ दूर, पास वाली पास, तो इस तरीके से आपकी एच आने वाली है। इस तरीके से एच अगर आती है तो आपका जो है क्या, तीनों ही ऑप्शन में सेम मिलता है आपको, सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आगे आते हैं हम लोग, बताइए अब आप जो है ये बताइए डी किस तरीके से मिलने वाला है। ये जो है पास तो पास और दूर तो दूर, ये डंडा जो है इस तरीके से पास मिलने वाला है। किस में है बताइए, जो है बी में है। आंसर हो सकता है क्या आंसर गलत। बी और सी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, और बी आपका ये भी जो है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपकी नंबरिंग आती है, बताइए ये जो है समझने की कोशिश कीजिए। डी हो गया, ठीक है। जी को देखिए, ठीक है। जी आपका जो है इस तरीके से जाएगा, जी ठीक है। इसमें इस वाले में जी देखिए क्या सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग देखिए 9 की। 9 में क्या होगा कि ये जो है दूर वाली चीज़ दूर, पास वाली पास, तो ये पॉइंट जो है पास रहने वाला है। इसमें ये पॉइंट पास है क्या, नहीं। पास किस में है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी आंसर। ये दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग में ही कट जाते हैं, बाकी के दो ऑप्शन बचते हैं डी और ए। ये 9 की वजह से ए ऑप्शन भी चला जाता है, केवल और केवल क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कीजिए। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है आपका, कीजिए सॉल्यूशन। बताइए, चलिए समझते हैं। ये बताइए स्टार्टिंग आपकी जो है मिरर इमेज में डी से होने वाली है, क्या डी है, गलत। डी है डी है, बिल्कुल गलत। अब इसमें जो है देखिए डी है, डी है। अब आप ये बताइए इधर से जो है ये आई जो पॉइंट है, ऊपर वाली चीज़ें ऊपर ही रहती हैं, ऊपर बिंदी आने वाली है, ऊपर है, नीचे है, गलत। ऑप्शन क्या है आपका सही, सी इज द आपका राइट आंसर। सीजीएल मेंस मार्च 2023, क्लियर है ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। केवल एक रामबाड़ याद रखना है, पास वाली चीज़ें पास, दूर वाली दूर, चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो इमेज। दूसरी बात कि आपको जो है मिरर इमेज में अप और डाउन वाली चीज़ें नो चेंज, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। ये देखिए एन स्टार्टिंग एन से होनी है, एन है, एन है, एन खत्म, ठीक है ना। अब आप ये बताइए एन जो है, एन जो है किस तरीके से बनने वाला है, बताइए। ये पास वाला है तो पास इस तरीके से, नीचे से एरो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी गलत। अब आपके दो ऑप्शंस बचते हैं। आप ये बताइए वी जो है, वी क्या चेंज होता है मिरर इमेज में, नहीं, सेम रहता है, सेम। तो ये बताइए चेंज है, नहीं है, चेंज है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका जो है क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए इससे आगे जो है हम प्रैक्टिस कल करने वाले हैं, सेम इसी टाइमिंग पर 8 बजे लाइव जुड़िए, सभी बच्चों को बोलिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे कल, इससे आगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना है,
लाइक करना है, सभी ग्रुप्स में आपको शेयर करना है जल्दी से जल्दी जो है, ठीक है ना। और सभी से बोलिएगा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो लोकल के बच्चे हैं 2 मई से, ठीक है ना। आपको बता रखा है क्या उसके क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में।